सृष्टि को बचपन से ही खाना बनाने और खिलाने का बहुत ज्यादा शौक था। शादी के बाद वो हर रोज कुछ ना कुछ नई रेसिपी ट्राई करती और अपने ससुराल वालों को खिलाकर खूब तारीफें बटोरती थी। एक दिन सृष्टि की सास कुंती अपने बेटे राजेश से कहती है, अरे बेटा राजेश, जरा इधर तो आना। हाँ माँ, जल्दी बोलो, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। बहू को आए टाइम ही कितना हुआ है, उसे कहीं घुमाने के लिए ले जा। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं आके उसको ले जाऊंगा। इतना कहकर राजेश अपना लंच बॉक्स उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को ऑफिस से जल्दी आने के बाद राजेश अपनी पत्नी सृष्टि से कहता है, सृष्टि, चलो रेडी हो जाओ, हम निकल रहे हैं। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो? चलो जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन फिर रात का खाना कौन बनाएगा? अरे वो सब माँ देख लेगी, तुम चलो जल्दी। राजेश के कहने पर सृष्टि बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों ही डिनर के लिए बाहर जाते हैं। डिनर काफी अच्छा होता है। रास्ते में आते वक्त सृष्टि को एक मटका पानी पूरी वाला दिखता है। उसे देखकर सृष्टि कहती है, राजेश जी, कार को साइड लगा दो ना, मुझे ये मटका पानी पूरी खानी है। हाँ हाँ क्यों नहीं। भैया, 2 पानी पूरी की प्लेट लगा देना। गोमचंद दोनों को पानी पूरी खिलाना शुरू कर देता है, लेकिन पानी पूरी का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब होता है। सृष्टि एक पानी पूरी खाती है और हाथ से इशारा कर दूसरी पानी पूरी देने से मना कर देती है। ये देखकर वो गुस्से में कहता है, अरे मैडम, ये क्या तरीका हुआ पानी पूरी खाने का? आपको तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? उसे पानी पूरी नहीं खाना तो उसने रोक दिया। हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई हमारे पानी पूरी का इस तरह से निरादर करे। माफ करना, लेकिन आपकी पानी पूरी खाने लायक नहीं है। अगर आपको इतना ही टेस्ट खराब लग रहा है तो खुद बनाकर क्यों नहीं खा लेती? और भी लोगों को खिलाओ और खुद भी खाओ। यहाँ मेरा दिमाग मत खाओ, और हाँ, मेरे पैसे देते बनो और जाओ। राजेश पानी पूरी के पैसे देता है और सृष्टि को वहाँ से लेकर चला जाता है। दोनों के जाने के बाद गोमचंद कहता है, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं लोग मुंह उठाकर आजकल। सृष्टि को गोमचंद की बात कहीं न कहीं बुरी भी लग जाती है और वो भी मटका पानी पूरी बेचने का सोचती है। राजेश जी, मैं कल घर पर मटका पानी पूरी बनाऊंगी। ठीक है, बना लेना, इसमें पूछना कैसा। अगर मटका पानी पूरी घर में सबको पसंद आई और सबने तारीफ की तो मैं मटका पानी पूरी का बिजनेस शुरू कर दूंगी। अगली शाम होते ही सृष्टि मटका पानी पूरी बनाने में लग जाती है और सभी को अपनी मटका पानी पूरी खिलाती है। सभी घर वाले सृष्टि के मटका पानी पूरी की बहुत तारीफ करते हैं और अच्छा मौका देखते हुए सृष्टि कहती है, माँ जी, राजेश जी, मैं अपना मटका पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तुम वैसे भी लाजवाब खाना बनाती हो, किसी अन्नपूर्णा से कम नहीं हो। मटका पानी पूरी का बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी, तुम कर लोगी ना सृष्टि? हाँ हाँ राजेश जी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। अपनी सास और पति के हाँ सुनने के बाद कल से ही सृष्टि अपना मटका पानी पूरी का काम करना शुरू कर देती है। शाम होते ही मटका पानी पूरी बेचने के लिए निकल जाती है। सृष्टि के साथ कुंती भी वहां पहुंचती है। सृष्टि और कुंती को देखकर गोमचंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो मन में सोचने लगता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसने मेरे मटका पानी पूरी की बेइज्जती की थी। भाई जी नमस्ते, दुकान तो ठीक चल रही है ना आपकी? हाँ हाँ बहन जी, मेरी दुकान तो ठीक चल रही है, लेकिन आपकी दुकान यहाँ नहीं चल पाएगी। मेरे ग्राहक सिर्फ मेरे ही मटका पानी पूरी खाते हैं, किसी और को पूछते तक नहीं है। अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे हमें हमारी दुकान कैसे चलानी है। हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपना यहाँ पे पानी पूरी कैसे जमाती हो। ग्राहक आना शुरू कर जाते हैं, लेकिन कोई भी सृष्टि के मटका पानी पूरी नहीं खाता। ये देखकर कुंती अपनी बहू से कहती है, बहू, कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर हो गई लेकिन एक भी ग्राहक हमारी मटका पानी पूरी खाने नहीं आया है। हाँ माँ जी, लेकिन करें क्या? रुक जा, देखती जा अब मैं क्या करती हूँ। मटका पानी पूरी का फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल, 3 पानी पूरी बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। आइए आइए खाइए। कुंती की आवाज सुनकर ग्राहक सृष्टि की दुकान पर भी मटका पानी पूरी फ्री ट्रायल खाने के लिए पहुंचते हैं और एक ग्राहक कहता है, क्या आप सच में 3 पानी पूरी फ्री में खिला रही हैं? हाँ हाँ भाई साहब,
आज हमारी दुकान का पहला दिन है, इसीलिए हम सभी को 3 पानी पूरी फ्री में खिला रहे हैं। इतना कहकर सृष्टि ग्राहक को पानी पूरी खिलाना शुरू कर देती है। ये मटका पानी पूरी तो सच में बहुत टेस्टी है। आप एक काम कीजिए, 2 प्लेट घर के लिए पैक कर दीजिए। ऐसे ही ग्राहक सृष्टि के मटका पानी पूरी की तारीफ करने लगते हैं और ये देखकर गोमचंद का मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। थोड़ी ही देर में सृष्टि की दुकान के सामने एक लड़की पानी की वजह से फिसलकर गिर जाती है और ये देखते ही सभी खड़े लोग वहां पर चौंक जाते हैं। सृष्टि और कुंती दोनों ही दौड़ कर जाते हैं और उस लड़की को उठने में मदद करते हैं। ये देखकर गोमचंद मन में सोचता है, बेटा गोमचंद, यही सही मौका है इन दोनों सास बहू की दुकान को बंद करवाने का। अभी जाकर उनके मटके में लाल मिर्च का पाउडर गिरा देता हूँ, फिर मजा आएगा। गोमचंद सृष्टि के मटका पानी पूरी में बहुत सारी लाल मिर्च पाउडर मिला देता है। सृष्टि और कुंती दोनों ही उस लड़की को उठाती हैं और पानी पिलाकर उस लड़की को भेज देती हैं। और जैसे ही वो अपनी दुकान पर आकर ग्राहकों को पानी पूरी खिलाती हैं, तो ग्राहक पानी पूरी की प्लेट फेंक कर गुस्से में बोलता है, अरे माना कि आप 3 पानी पूरी फ्री में खिला रही हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ भी खिलाए चली जाएंगी। अरे मेरे कान नाक मुंह हर जगह से धुआं निकल रहा है। इतनी मिर्ची कौन डालता है आखिर? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, मिर्ची तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अभी कितने ग्राहक खा कर गए हैं। अगर आंटी जी आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद ही खाकर देख लीजिए। ग्राहक के कहने पर कुंती फटाफट एक पानी पूरी खाकर देखती है। कुंती की पूरी जुबान ही जल जाती है और वो कहती है, भाई साहब माफ करना, अचानक पता नहीं कैसे इसमें इतनी मिर्ची आ गई। ग्राहक कुंती के माफी मांगने पर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है और ये देखकर दोनों ही सर पकड़ लेती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर ये सब क्या हो गया। वो घर को वापस लौट जाती हैं। ये देखकर गोमचंद सोचता है, लगता है ये दोनों सास बहू मेरा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। मुझे पूरा यकीन है जो कल हुआ वो गोमचंद ने ही हमारे साथ किया है और आज भी वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन आज मैं तो उसका भांडा फोड़ कर ही रहूंगी। शाम होते ही दोनों दुकान के लिए निकल जाती हैं और जाते ही अपनी दुकान तैयार करने लगती हैं। ये देखकर गोमचंद मन में सोचने लगता है, आज तो उनकी दुकान ही ठिकाने लगा दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे मेरे काम में टांग अड़ाएंगी। कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से सृष्टि आज स्पेशल मटका पानी पूरी के पानी के फ्लेवर लेकर आई थी और उसकी दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से ज्यादातर ग्राहक उसी के पास जा रहे थे। अरे कुंती जी, जरा मेरी दुकान देख लीजिएगा, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, देख रहे हैं, जाओ। कुंती भी सृष्टि को कहकर गोमचंद का पीछा करने लगती है। गोमचंद पास ही की दुकान में जाकर मिट्टी का तेल लेकर आ जाता है और सृष्टि की दुकान के पास पहुंचते ही लड़खड़ाकर गिरने की एक्टिंग करने लगता है। ये देखकर सृष्टि उसे कुर्सी पर बैठा देती है और कहती है, अरे अंकल जी, आप अभी तो बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पानी पिला दो। सृष्टि जैसे ही गोमचंद के लिए ग्लास में पानी निकालने लगती है, उतने में ही गोमचंद मिट्टी का तेल दुकान के आसपास डालना शुरू कर देता है ताकि सृष्टि की दुकान जलकर खाक हो जाए और कुंती उसे ये करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। गोमचंद, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये मिट्टी का तेल हमारी दुकान के आसपास डाल रहे हो ताकि हमारी दुकान जलकर खाक हो जाए। तुम में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। कुंती की आवाज सुनकर वहां बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग गोमचंद को मारने की बात करने लगते हैं। ये देखकर सृष्टि कहती है, आप लोग शांत हो जाइए। अंकल जी, आप ही बताइए, जो आप कर रहे थे उसमें हमारी जान भी जा सकती थी। बेटी मुझे माफ करना, मैं जलन में भूल ही गया था कि इससे तुम दोनों की जान को खतरा भी हो सकता था। मैं बस तुम्हारी दुकान को जलाकर खाक करना चाहता था, मुझे माफ कर दो। ये देखकर सृष्टि और कुंती गोमचंद को माफ कर देती हैं और दोनों ही अपनी दुकान पर अलग अलग फ्लेवर के मटका पानी पूरी बेचने लगते हैं और सभी को स्वादिष्ट मटका पूरी खिलाने भी लगते हैं।